का सहारा लेकर के अपने गंतव्य को पहुंचा जा सकता है, या पूरा दिखाई देता हो तो भी अपने रास्ते को पूरा किया जा सकता है। अब साफ दिखाई देता है नहीं, मामला बड़ा विकट है हमारा। और धुंधली अगर जीवन में प्रवेश कर जाए, धुंधली अगर बुद्धि हो जाए, तो फिर जीवन का मामला बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो आत्मदेव जैसे वेदक ब्राह्मण भगवान में अपनी निष्ठा रखने वाले, परमात्मा में अपनी निष्ठा रखने वाले, लेकिन संयोग ये बना कि पत्नी कौन है? बोले महाराज धुंधली है, बहुत अपने पति को दुख देती है, लेकिन वो तो जानते हैं कि परमात्मा की जैसी कृपा होगी, जैसी इच्छा होगी, जो उन्हें करना होगा जीवन में वही होता है। इसलिए भगवान का मानो आदेश समझ करके अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। लेकिन जीवन में बहुत बड़ा दुख है महाराज, कोई संतति नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। और जीवन में अगर पुत्र या पुत्री ना हो तो जीवन निरर्थक सा लगता है। ये हमारे आपके जीवन का क्रम है। मानो हम और आप सभी चाहते हैं कि जीवन में संतति, संतान होना आवश्यक है। पुत्र ना हो, पुत्री ही हो, कुछ तो हो। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा दिव्य महापुरुष, भगवान में आस्था रखने वाला आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, लेकिन न पुत्र है न पुत्री है, कोई भी संतति नहीं है। ये जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है महाराज। तो एक दिन निराश होकर के इनने सोचा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। तो ऐसा मन में विचार करने के लिए, ऐसा मन में विचार करते हुए घर से निकले महाराज और जंगल में पहुंचे। वहां जाकर के दोपहर में प्यास लगी तो प्यास से व्याकुल होकर के एक सरोवर के किनारे पहुंच गए महाराज। सोचा पहले जल पी ले, फिर प्राण त्यागे। मरना तो है ही, प्यासे गाय को मरे, पानी पी के मरे, विडंबना है जीवन की। अच्छा, लोग कहते तो हैं कि चलो मर जाए, लेकिन मरना इतना आसान थोड़ा ही होता है। क्योंकि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। प्राणों से प्यारा संसार में कोई दूसरा है नहीं। अच्छा, बहुत से लोग तो कह देते, किसी को जैसे हमें कोई हमारा मित्र मिल गया और मिला तो हमने फॉर्मेलिटी में हमने कहा वाह आप मिल गए तो प्राण ही मिल गए, आप प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। और प्राण उतनी देर के लाने, उतनी देर के लिए कहें चलो ठीक है ये मिल गए, ये प्राण से प्रिय, हमसे प्रिय है, तो नहीं से मिल लो, हम चले।